Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture we discuss about class 10th maths remedial teaching workbook worksheet number 25 where topic is some applications of trigonometry. Question number first, the shadow of a tower standing on a flat ground as shown in the figure become 40 meter longer when the angle of elevation of the sun decreases from 60 degree to 30 degree. Find the height of the tower. यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम दिखाया गया है हमें इसके अंदर क्या बताया गया है कि सन का जो ये एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इससे ये जो टावर है इसकी हाइट में किस तरह का चेंजेस आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC ये ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमें ये टू साइड और ये एंगल दिया हुआ है तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेन थीटा यूज करेंगे। तो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो जाता है h अपॉन x। अब टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ से h इज इक्वल टू x √3 मीटर, ये हो जाती है इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम बात करते हैं ट्राइंगल ABD में टेन 30 इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर बेस लिखेंगे तो AB अपॉन BD। यस, टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू फिर से क्या है h है, लेकिन BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए टोटल x प्लस 40, तो ये x प्लस 40 हमने लिख दिया। फिर देखिए ये इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी पुट द वैल्यू h। तो h देखिए दोनों साइड में, दोनों में क्या है h इज इक्वल टू आया है, तो हम यहाँ से इसके अंदर h की वैल्यू रख देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा ये √3 इंटू x इज इक्वल टू x प्लस 40। यहाँ से देखिए क्या हो जाता है ये √3x, या फिर कह सकते हैं ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर के हो गया 3 और आगे x इज इक्वल टू x प्लस 40। ये x इधर आएगा तो 3x माइनस x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 20 मीटर। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर इज √3 इंटू जो x थी, टावर की जो हाइट थी वो हमने बात की थी कि √3 इंटू x है, तो वो कितनी हो जाएगी, x की जगह हम रख देंगे 20, तो √3 इंटू 20 हो जाएगा अपना आंसर। जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। यानी एक तो दिया गया है हमें टावर और एक दी गई है बिल्डिंग। सपोज दैट ये अपना टावर है AD एंड BC क्या है, कोई बिल्डिंग है। अब यहाँ से जो एलिवेशन एंगल बन रहा है कहाँ से, फुट ऑफ ए टावर, बिल्डिंग का जो है कहाँ से, टावर के फुट से, यानी ये वाला एंगल ये कितना हो गया 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर का जो एलिवेशन एंगल है वो है कितना 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ ए टावर इज 48 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर की हाइट 48 मीटर है तो बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसको हमने h इमेजिन कर लिया है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पे टेन 30, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ पे ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है और ये, तो हम यहाँ से लिखेंगे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या होता है टेन होता है, तो टेन 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू BC जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हमने h इमेजिन की है तो h अपॉन AB।
यहाँ से ए बी इज इक्वल टू हो गया देखिए √3 इंटू एच, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल से भी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को इक्वल करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल डी ए बी, यहाँ पे भी देखिए एंगल दे रखा है 60 डिग्री, वही परपेंडिकुलर और बेस। तो tan 60 इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू हमें दे रखी है 48 एंड ए बी यहाँ से हो गया 48 अपॉन √3। ओके, फिर इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए ए बी दोनों में है, तो हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू एस इज इक्वल टू 48 अपॉन √3। यहाँ से s इज इक्वल टू क्या हो जाता है 48 अपॉन √3, और ये भी नीचे आ जाता है √3 इज इक्वल टू √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर के 3 बना लिए, तो ये हो जाता है देखिए 48/3 इज इक्वल टू 16 मीटर। तो ये जो h है इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी आ जाती है, 16 मीटर आ जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर DC is a building, the angle of elevation of the top of a building from 2 points situated at distance of 9 मीटर and 4 मीटर। ये जो एलिवेशन एंगल दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 9 मीटर से और एक दे रखा है 4 मीटर से। फिर फ्रॉम इट्स बेस आर कंप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं ये दोनों एलिवेशन एंगल, ये क्या एंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर h इन मीटर। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो व्हेन टोटल ऑफ 2 एंगल्स आर 90 डिग्री देन नॉन एज कंप्लीमेंट्री एंगल, एंड व्हेन total of 2 angles are 180 degree then the angles are known as supplementary angle। तो a plus b यानी कि एंगल a plus एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन क्या होंगे ये कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल। ये लीजिए, तो ये जो C क्या है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये इसके एलिवेशन एंगल है, और ये है दूरी 9 मीटर और ये वाली दूरी 4 मीटर। तो देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD tan 90 माइनस Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी DC अपॉन AC, और DC की वैल्यू h है और AC की वैल्यू 9 है। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोट Q इज इक्वल टू h अपॉन 9, यहाँ से s इज इक्वल टू 9 इंटू कोट Q, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, BCD, यहाँ पे tan Q इज इक्वल टू वही CD अपॉन BC। CD की वैल्यू क्या है देखिए h, एंड BC की वैल्यू हमें दे रखी है 4। यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू tan Q, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों ही इक्वेशन में h की वैल्यू आ रही है, तो h एक तरफ से इक्वेशन इक्वल होती हैं तो सेकंड साइड से अपने आप हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 9 cot Q इज इक्वल टू 4 tan Q। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जो cot Q है उसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1 अपॉन tan Q इज इक्वल टू 4 tan Q। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए ये tan स्क्वायर Q, ये tan Q इधर अगर अपन ले जाते हैं तो tan स्क्वायर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4, और tan Q इज इक्वल टू √9/4 यानी 3/2। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड टू सेकेंड एंड थर्ड h इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2, और ये कितना हो जाता है देखिए, इक्वेशन सेकंड अपनी कहाँ पे थी, ये रही tan Q, और tan Q की वैल्यू हम इसमें रख देंगे कितनी 3/2, तो 4 इंटू
3/2 और ये 6 मीटर अपना आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये देखिए काइट की पोजीशन, अपन सबसे पहले डायग्राम ही बनाते हैं। तो काइट की पोजीशन ग्राउंड से क्या है, 60 मीटर अबव है, ये पॉइंट ए पे। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट। और जो इसकी काइट की जो रस्सी है उसको देखिए इस तरह से किसी पॉइंट से अटैच किया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री। एज्यूमिंग देयर इज नॉट स्लैग इन द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस लेंथ की, इसके अंदर देखिए कोई बैंड नहीं है, इसका मतलब है कि इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या बन गया अपना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बी ए बी सी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी साइन 60, क्योंकि देखिए हमें परपेंडिकुलर ये और ये जो हाइपोटेनियस ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें दे रखी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन बताने के लिए जो यूज होता है तो साइन यूज होता है। तो साइन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये लीजिए, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। यहाँ से ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 60 अपॉन √3 और ये हो जाएगा 120 इंटू, देखिए ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3। जब ये √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 बन जाएगा, तो 120 अपॉन 3 और इंटू √3 और इसको कैंसिल करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 √3 मीटर अपना आंसर आ जाता है। किसकी, ये वाली हाइट जो लेंथ जो स्ट्रिंग की थी, काइट की रस्सी की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए टावर इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द अर्थ फ्रॉम a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. देखिए टावर की हाइट हमें नहीं दे रखी है, लेकिन हमें वो हाइट दे रखी है कि टावर की कितनी दूरी पे जो एंगल बना हुआ वो 15 मीटर और एंगल बना हुआ है वो है 60 डिग्री। तो देखिए हमें यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो हमने h इमेजिन कर ली है और जो परपेंडिकुलर और बेस जो है उसके अंदर जो रेशियो होता है या कह सकते हैं इनमें रिलेशन बताने के लिए हम 10 का यूज करेंगे। तो 10 60 इज इक्वल टू ए बी बटा बी सी और 10 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू h जो हमें फाइंड आउट करनी है, बी सी की वैल्यू 15। यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाता 15 √3 मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 6। An observer 1.5 meter tall is at a distance of 28.5 meters from a lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse is 45 degree. Find the height of the lighthouse. ये क्या है, लाइट हाउस है AC और इसकी जो एक ऑब्जर्वर जो है उसकी हाइट कितनी है 1.5 है और ये कितनी दूरी पे इसका जो एंगल बना हुआ 28.5 मीटर से और कितना बना हुआ है 45 डिग्री। तो इसकी हाइट हमें बतानी है, ठीक है ना, यानी कि ये वाली टोटल हाइट हमें बतानी है, ये AC प्लस 1.5 वाली। तो देखिए हम यहाँ पे height of the lighthouse h इज इक्वल टू AC प्लस 1.5 मीटर। ठीक है, अब AC की वैल्यू हमने क्या इमेजिन कर ली है, B कर ली है और B प्लस 1.5 या B नहीं है, ये H ही है। ठीक है, H प्लस 1.5 मीटर। यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल ABAC में 1045 इज इक्वल टू AC अपॉन AB। यहाँ देखिए AC की वैल्यू B है और AB की वैल्यू 28.5 है। तो 1045 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू B अपॉन 28.5। B इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 और H की वैल्यू क्या आ जाएगी, B प्लस
1.5 मीटर, यानी 28.5 प्लस 1.5 जो ऑब्जर्वर की हाइट है वो उसको और ऐड कर देंगे तो आ जाता है 30 मीटर अपना आंसर। इस तरह से ये वाली वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।